दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित ग्राम कपसदा में अमानत में खयानत करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल हिताची कंपनी का एक कर्मचारी जो बैंक में कैश लोडिंग करने का काम करता था, उसके द्वारा पुलिस को झूठी सूचना दी गई कि कैश ले जाने के डिलीवर करने के दौरान उसके वाहन को जो कैश वाहन है उसे कुछ लोगों द्वारा बाइक सवार लोगों द्वारा रोका गया। चूँकि बाइक सवार वाहन के समीप आ गए थे और गिर गए थे, तो उसका ये कहना था कि उन्हें उठाने के लिए वो अपनी कैश वैन से उतरा। इसी दौरान बाइक सवारों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी गाड़ी को गिराया, उसे धक्का दे दिया। इस घटना की जानकारी उसके द्वारा तत्काल कुम्हारी थाना पुलिस को दी गई। कुम्हारी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस घटना से जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय अग्रवाल से एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी मौके पर पहुंचे और उस जो डिलीवर करता जो कैश वाहन का डिलीवर करता था उससे सघन पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस की पूछताछ में वो उन्हें लगातार गुमराह करता रहा, लगातार सवालों के जवाब देने में उसने आनाकानी बरती, गुमराह करता रहा। वहीं पुलिस का कहना था कि इसके कैश डिलीवर करता को गिराया जाने के दौरान उसके शरीर पर ना तो किसी प्रकार की चोट थी और ना ही उसके वाहन को किसी तरह की क्षति पहुंची थी। तो पुलिस द्वारा उसे सख्ती से पूछताछ की गई। उस जो आरोपी जिसके द्वारा इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई थी, तो उस सख्ती में वो टूट गया। उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं पैसा निकाल लिया गया था और छुपाया गया था। आखिरकार इस तरह का जो प्रार्थी द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, इसकी सूचना से पुलिस काफ़ी वक्त तक या कई घंटों तक परेशान रही और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कल शाम को कुम्हारी थाने में एक प्रार्थी आया और उसके द्वारा बताया गया कि वो हिताची कंपनी का जो एटीएम है उसमें कैशियर का काम करता है और एटीएम में पैसा डालने का काम करने का दायित्व उसका है। जब वह एटीएम में पैसे डालने जा रहा था, कुल 14,60,000 रुपये, तभी 3 व्यक्ति आए और चाकू दिखा करके उसका 14,60,000 रुपये लूट करके ले गए। और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल उसमें FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया और जब प्रार्थी से पूछताछ की गई तो वह अलग जवाब देने लगा और जब उस पर संदेह हुआ तो कड़ाई से पूछताछ करने पर ये समझ में आया कि वो कुछ तथ्य छुपा रहा है। तब उससे और मनोवैज्ञानिक तरीके से कड़ाई से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि जो पैसे हैं वो किसी ने लूटे नहीं हैं, उसने जिस एटीएम में डालना था उसमें ना डालकर किसी दूसरे एटीएम में छिपा कर रखा हुआ था और उसका प्लान ये था कि इसमें FIR हो जाता तो जो इंश्योरेंस से जो पैसे मिलने थे वो 14,60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से उसे वापस मिल जाता और उसे डबल फ़ायदा हो जाता करके उसने ये पूरा प्लान बनाया था। अब जो प्रार्थी है जिसने रिपोर्ट लिखाई थी उसी के खिलाफ अमानत में खयानत की धाराएं लगाकर BNS के धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वो जो प्रार्थी था वो अकेला इसमें शामिल था। अभी उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें अभी जांच में है चूँकि विषय, तो इसमें और भी अगर संलिप्त लोग होंगे तो उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।